तो श्री नारद मुनि के विषय में और किसी भी अन्य शुद्ध भक्त के विषय में जब हम सुनते हैं या भगवान के विषय में सुनते हैं, तो उससे हमारा जो इस संसार के प्रति आकर्षण और मोह है वो खत्म होता है, नष्ट होता है, और हमारे जीवन में वो क्रांति आती है जिससे हम आध्यात्मिक अपनी जीवन के प्रति बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, बहुत ही सिंसियरली हम फिर उसकी तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। और अगर हम ऐसा नहीं करें तो हमारा जीवन पूरा, एक एक दिन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हम अगर अपने जीवन में आप सब लोग देखें, एक दिन निकल गया, कुछ उससे आपको कष्ट होता है, कुछ आपको लगता है कि एक दिन नष्ट हो गया। नष्ट तो हमें लगता ही नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि अरे एक दिन नष्ट हो गया। हमारे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और यहाँ तक कि संसार के, भौतिक संसार के भी जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो बोलते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोटि स्वर्ण या कितना भी कुछ हम लोग मूल्यवान वस्तु चुकाएं अपने जीवन की, तो भी हम समय की जो उसका जो महत्व है, समय कितना मूल्यवान है, उसके अगेंस्ट आप कितना भी कुछ, ये जो सांसारिक दृष्टि से हमें जो मूल्यवान वस्तु देते हैं, वो कितना भी हम चुका दें तो उसको हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते। समय का एक एक क्षण इतना मूल्यवान है, पर हमारे लिए तो कोई मूल्य नहीं है। एक दिन गया कोई बात नहीं, 2 दिन गए, एक हफ्ता ख़त्म हो गया, एक महीना ख़त्म हो गया, एक साल ख़त्म हो गया, कई साल ख़त्म हो गए, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल ख़त्म हो गए। हमें दुख होता है क्या इस बात का? कोई दुख नहीं होता। समय नष्ट हो रहा है, उसका कोई दुख नहीं हो रहा। तो ये हमारे हृदय में वो क्रांति आना आवश्यक है कि एक एक समय, एक एक पल ये जीवन का, ये भगवान ने मुझे जो दिया है, उसको मैं क्या इसका सदुपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान के विषय में, अपने विषय में मैं जान पा रहा हूँ मैं हूँ कौन, इस संसार में कर क्या रहा हूँ, ये शरीर में मैं हूँ, क्या है इसका महत्व, क्या है इस जीवन का, क्या मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ? क्या है ये सृष्टि, क्या है रचना, क्या मृत्यु होती है, मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? क्या मैं इन सब इन विषयों के बारे में मेरे अंदर कोई जानने का, इस समय निकलता जा रहा है, जीवन निकलता जा रहा है। तो हमारे अंदर बिल्कुल भी इसके लिए मन में वो पीड़ा नहीं है जो होनी बहुत आवश्यक है। और जब किसी के अंदर वो आ जाता है और फिर अगर वो अपना समय सही रूप से श्रवण और कीर्तन में जब लगाते हैं, तब हमको आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। अब हमें अपने जीवन का अर्थ समझ में आने लगता है। नहीं तो ये सिर्फ ज्ञान के रूप में आप सुनेंगे, कभी सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, ऐसा चलता रहेगा। जब तक सीरियस नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, पूरी रूप से समर्पित होके जब श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, तब तक अनुभव नहीं आएगा। जब तक अनुभव नहीं आएगा, तब तक ये ज्ञान बादलों के जैसा है। अभी है तो वर्षा हो गई और थोड़ी देर में सूखा। तो इसलिए अपनी आध्यात्मिक रुचि बढ़ाने के लिए, इस जीवन के प्रति अपना ये जो हमारा पर्पस है, इसको पूरा करने के लिए सिंसियर होना, सीरियस होना, समर्पित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए निरंतर रूप से भगवान का नाम जप करें और भगवान के विषय में श्रील प्रभुपाद जी की वाणी से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से या उनके जो प्रवचन हैं उनके माध्यम से नित्य रूप से सुनते रहें। तो इसके साथ हम लोग आज का ये जो श्लोक है इस पे समापन करेंगे। किसी का कोई प्रश्न, 1 या 2 प्रश्न हम लोग ले लेंगे अगर है तो। हाँ,
हम्म, हम्म, हम्म। तो हम्म, हम्म। तो शुरू में इस बात को सोच के डरना ये गलत है। हमको क्या करना चाहिए, हमें इतने आगे का नहीं सोचना चाहिए। इसमें बताया है कि हमें अपनी वाणी को अधिक से अधिक भगवान का नाम लेना चाहिए। बस आप इस बात पे प्रयास करें कि आज मैंने भगवान के कितने बार अपनी वाणी से उनका नाम लिया या उनके विषय में कितना मैंने श्रवण किया। इस पे आप अपना ध्यान रखें। धीरे 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 जब भगवान के प्रति, नाम के प्रति और उनकी लीला के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से जो हमारे संसार के प्रति जो हमारी आसक्ति है ना, स्वाभाविक रूप से कम होगी। तो ऐसे आर्टिफिशियली अगर आप सोचें कि कैसे होगी, तो ऐसे नहीं होगा। वो उसको नेचुरल होने दें। जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। हमारा ध्यान, चेष्टा किधर होनी चाहिए कि कैसे हम भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा इस वाणी से अधिक नाम लें और उनके विषय में श्रवण करें। हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रस्ट्रेशन है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है ना। धीरे धीरे समय के साथ आपको पता ये लग रहा है कि जब मैं भगवान की साधना में रहता हूँ, जब मैं भगवान का नाम जप या उनके विषय में जब श्रवण करता हूँ, उनकी सेवा में रहता हूँ, तो मैं क्या रहता हूँ, बहुत ही खुश रहता हूँ। और जैसे ही मैं इस सांसारिक लोगों में, इस दुनिया में अपने जब कार्यकलापों में जब जाता हूँ, तो बड़े ही मैं कैसा हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव है आपके लिए। धीरे धीरे जैसा ये अनुभव बढ़ता जाएगा तो संसार के जो कार्यकलाप है वो अपना एक आप क्या कैसे करेंगे, ड्यूटी के जैसे करेंगे। ठीक, करना है तो कर रहे हैं, उनमें हमारी ज़्यादा कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। वो करने के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है ना। पर आसक्ति किससे हो जाएगी, अधिक भगवान से। तो ये तो बहुत अच्छा अनुभव है जब हमें इस चीज़ का बोध हो रहा है कि कैसे जब मैं साधना में रहता हूँ तो मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूँ, और साधना के जो अतिरिक्त समय जो दूसरी चीज़ों में रहता हूँ तो मैं किस प्रकार मेरा मन ग्रसित हो जाता है, वापस इन चीज़ों में फंस जाता है। तो ये धीरे धीरे मन हमारा और बुद्धि ये ज्ञान अपने आप अनुभव अर्जित कर रहे हैं कि कैसे मुझे इन चीज़ों से आसक्त नहीं रहना है और इन्हीं चीज़ों को, भगवान के प्रति मेरा आसक्ति को और अधिक बढ़ाना है। तो दोनों अनुभव रहना, जब तक हम शुद्ध ना हो जाएं तब तक जीवन में दोनों अनुभव रहना गलत नहीं है। और ये धीरे धीरे होगा, प्रोसेस है। कुछ वर्षों के बाद आप देखेंगे कि आप जब दूसरे कार्य भी कर रहे हैं तो उसमें भगवान का स्मरण कर पाते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे कार्यों में भी हम जब जाएं तो भी भगवान का कहीं ना कहीं विचार मन में बना रहे। तो आप धीरे धीरे आप अपने आप से स्वतः ही नेचुरली उसका प्रयास करने लग जाएंगे। तो वो हाँ, हाँ, बिल्कुल। सबसे अच्छा आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं भगवान से, हाँ, प्रार्थना। वो सबसे, क्योंकि जब भक्त प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको अवश्य पूर्ण कर। ये विश्वास भगवान में बहुत आवश्यक है। कर्मी होते हैं, उनको अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास होता है, भगवान के ऊपर विश्वास, उनको लगता है हम कुछ करेंगे तो होगा। अपने कर्मों पे ज़्यादा विश्वास है, पर उनका विश्वास भगवान पे कम है। भक्तों का विश्वास कर्म से ज़्यादा किस पे होना चाहिए, भगवान पे होना चाहिए। तो हमारे हृदय से अगर प्रार्थना जाती है भगवान को, भगवान जब एक्ट करते हैं, भगवान जब कार्य करते हैं, भगवत कर्मणा, भगवान जब कार्य करते हैं तो सब संपन्न हो जाता है और सारे भक्त जो हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो इसलिए
कर्म तो आप करेंगे, जो आप कर सकते हैं वो करेंगे, जो आपको भगवान ने जितना साहस दिया है, सामर्थ्य दिया है, उस अनुसार आप कर सकते हैं, तो जो कर सकते हैं वो करिए। पर उसके ऊपर निर्भर होने से अधिक भगवान के ऊपर विश्वास को बढ़ाइए और उनसे हृदय से प्रार्थना करिए। तो कहीं भी बांग्लादेश या इस संसार, इस दुनिया, जहाँ पे भी अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं कि भक्तों का भगवान रक्षा करेंगे, तो भगवान भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। भगवान की तरफ